की है कि आप एयरबस को लेट से 500 और बोइंग को जहाज़ों के ऑर्डर दे रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली मैं देख रहा था तकरीबन $100 बिलियन का खाता, मतलब दिस इज नॉट समथिंग स्मॉल। तो हमारे यहाँ जो अभी फ्लीट है, और अभी हम करीब 125 नए जहाज जो ले रहे हैं, फिफ्थ फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन के, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दैट। उनका टेंडर जो $25 बिलियन का वो भी चल रहा है। राफेल एम फाइनल हो गया, और हमारा एम का बन रहा है, तेजस मार्क 2 बन रहा है, और भी हम जहाज ले रहे हैं। हम Su-57 में फिर वापस पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेवलपमेंट में। सो फिफ्थ जनरेशन में वी आर अगेन पार्टिसिपेटिंग इन Su-57। वी हैव द ऑप्शंस, हमारे पास पैसा, हम जहाज हम ले सकते हैं। वो नो हमें कितने स्क्वाड्रन चाहिए, और उसका अरेंजमेंट हो रहा है। कुछ बाहर से आएंगे, कुछ मेड इन इंडिया बनेंगे, कुछ इंडिया में। जो एम का होगा, एम का विल बी स्टेट ऑफ आर्ट, फोर्थ टू फिफ्थ जनरेशन फाइटर होगा वो एम का। तो ये चीजें सब यहाँ पे बन रही है। और हेलीकॉप्टर में जो कैपेसिटी हमने डाली है, ये इतने हेलीकॉप्टर बनाने, इतने अटैक हेलीकॉप्टर बनाने हैं कि इनकी संख्या हजारों में है। ये आपको मैं बता सकता हूँ। अवर अटैक हेलीकॉप्टर strategy is to have attack helicopters in thousands, not in hundreds. जी। बिल्कुल सही है। तो ये जो सुमित भाई ये बात हो रही है कि इंडिया जो है वो अगले कुछ अरसे में $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा, तो इसके लिए कोई आपको अंडरस्टैंडिंग है, कोई मार्केट जिसे कहते हैं देखी गई है, किस चीज़ में ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा? जैसे आपने अभी ये बताया कि और मैंने भी इस पे देखा था कि इंडिया जो है वो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बना रहा है, लगाई है ना। तो किस चीज़ को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है? ये जो $5 बिलियन एक्सपोर्ट होगा ज़्यादातर, मेरे व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास प्रलय की डिमांड ऑलरेडी आनी शुरू हो गई है। ब्रह्मोस की डिमांड देखूं तो ब्रह्मोस दुनिया में ऑलमोस्ट हर कंट्री मांग रही है, पर हम हर कंट्री को ब्रह्मोस नहीं दे सकते। ध्रुव की डिमांड हमारे पास, चेतक की डिमांड हमारे पास है, आकाश मिसाइल सिस्टम की डिमांड हमारे पास, और अफ्रीका की 65 कंट्रियों से हर चीज की डिमांड हमारे पास है डिफेंस में लेके। तो अगर हम इस डिमांड को एग्रीगेट करें तो ये नंबर बहुत छोटा है। क्योंकि अभी हमारी दिक्कत क्या है, दिक्कत या ये है कि हमें अपने लिए भी डिफेंस का अपना बीफ अप कराना है, और हमें सप्लाई भी करना है दोस्तों को। और आप जानते हैं वेपन्स जियोपॉलिटिक्स में आर अ टूल व्हिच आर यूज्ड टू हैव फ्रेंड्स एंड टू हैव एनिमीज इन कंट्रोल। फिलीपींस को ब्रह्मोस देने का मतलब ही, आपने देखा है चाइना की थिंक टैंक का रिपोर्ट आया है जिसने चाइना को वार्न किया है कि इंडिया के खिलाफ कुछ भी करने से पहले पहले देख लेना इंडिया के पास ब्रह्मोस कितने। उनका आइडिया है कि शायद 80,000 है, या वर्ष किसमें 40,000 है। उन्होंने लिखा अगर इतना नंबर है, यू कांट इवन थिंक ऑफ लुकिंग एट इंडिया। ये चाइना की थिंक टैंक उन्हें इंटरनल कह रही है। तो चीमा साहब, और भी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता। बहुत वैसे हमने 3 दर्जन से ज्यादा मिसाइल टेस्ट कर लिए, तो बाकी प्रलय भी डिप्लॉय कर लिया बॉर्डर एरियाज पे, तो काफी कुछ हो रहा है। तो और बाकी कुछ ऐसा भी होगा जो मुझे नहीं पता होगा, जो पब्लिक डोमेन में नहीं होगा। ये जो टारगेट है, ये बहुत अचीवेबल टारगेट है, बहुत आसानी से होने वाला टारगेट है। और यही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा टारगेट इज बाई 2000, ये आपको आगे 23-25 तक का ही टारगेट है। बाई 30 to 40 मई में 40 तक वी हैव टू एक्सपोर्ट $100 बिलियन ऑफ वेपन्स इन अ ईयर। ये हमारा टारगेट है 2040 तक। ये ज्यादा की बात नहीं कर रहा मैं, 15 एक साल डाउन द लाइन, 15 इयर्स डाउन द लाइन, दैट इज व्हाट विल हैव। देखो तब हमारी अपनी जरूरतें पूरी हो गई होगी, हमारे दोस्तों की जरूरतें पूरी होगी, और अपने दोस्तों और अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज को स्ट्रेंथन करना है।